प्यारे बच्चों, प्यारे छात्रों, आप कैसे हैं? कैसे हैं? कैसे हैं? खुशहाल होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आज आपके सामने वाच्य विषय को लेकर के उपस्थित हुई हूँ और जिसे मैं सरल से सरल तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूंगी। अर्थात सर्वप्रथम चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए हम अपना विषय स्टार्ट करते हैं। हमारा विषय क्या है? वाच्य। ठीक है, वाच्य। वाच्य क्या कहता है कि वाच्य किसी भी बात को कहने का ढंग जो होता है, तरीका जो होता है, उसी को हम वाच्य कहते हैं। अर्थात अब क्या क्या है हमारा यहाँ पर टॉपिक? वाच्य। तो क्रिया के जिस रूप से, ठीक है, उसके मुख्य विषय का पता चले। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से उसके मुख्य विषय का पता चले। मुख्य विषय क्या होते हैं? कर्ता, कर्म और भाव। क्रिया के मुख्य विषय क्या हैं? क्रिया के जिस रूप से उसके मुख्य विषय का पता चले। उसके मुख्य क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय क्या है? मुख्य विषय क्या है? मुख्य विषय क्या है? मतलब कर्ता, कर्म या फिर भाव। ठीक है, जब हमें ये पता चलता है तो अर्थात अब हमारा कहने का मतलब क्या है? ये लाइन कुछ आपको ऐसे ही लग रही होगी, तो इसको हम सरल सी भाषा में बताते हैं कि अर्थात क्रिया के जिस रूप से उसके, ठीक है, क्रिया के जिस रूप से उसके कर्ता, कर्म और भाव क्रिया के जिस रूप से उसके कर्ता, कर्म और भाव का पता चले। ठीक है, भाव के क्रिया के जिस रूप से उसके कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार होने का पता चले। भाव के अनुसार होने का पता चले, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य कहते हैं। ठीक है, तो अब ये डेफिनेशन अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो हम उस चीज को आसानी से समझ सकते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय क्या है। मुख्य विषय क्या होते हैं? कर्ता है, कर्म है या भाव है। ठीक है, और सिंपल सी भाषा में क्या कहते हैं कि क्रिया के जिस रूप से उसके कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार होने का पता चले, उसे हम वाच्य कहते हैं। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से अब हम देखते हैं, जैसे रीना अमीना अमीना रोती है और आंसू रोता है। ठीक है, अमीना रोती है, आंसू रोता है। तो यहाँ देखिए, अब हम पहचानेंगे कैसे कि अमीना क्या है? वाक्य में अमीना जो है वो लड़की है और रोती है क्रिया है। ठीक है, तो अमीना क्या हो गया? यहाँ कर्ता है और रोती क्या है?
क्रिया है। तो क्या कहते हैं कि भाई वाक्य में क्रिया जो है ना अकर्मक भी हो सकती है और सकर्मक भी हो सकती है। कर्तृवाच्य में क्रिया अकर्मक भी हो सकती है और सकर्मक भी हो सकती है। तो कर्ता, अब इसका लिंग देखिए, लिंग क्या है हमारा, ये स्त्रीलिंग है, ठीक है, स्त्रीलिंग और एक वचन, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। ऐसे ही अवरोधी क्या है, स्त्रीलिंग है, कर्ता के अनुसार है, कर्ता के अनुसार है, और क्रिया का जो कर्ता के जो लिंग वचन और पुरुष है वही क्रिया के लिंग और वचन पुरुष होंगे, एक वचन है और अन्य पुरुष है, ठीक है। तो अर्थात यहाँ पर क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार हो रही है, इसलिए ये कर्तृवाच्य है। आंसू रोता है, आंसू रोता है, अब यहाँ के ये क्रिया, आंसू क्या है, लड़का है, कर्ता, ठीक है, पुल्लिंग है, और अन्य पुरुष है और एक वचन है, एक वचन, ठीक है। ऐसे ही रोता जो है क्रिया है, लेकिन यहाँ रोती है वो अमीना के अकॉर्डिंग है, या रोता है क्रिया है तो वो आंसू के अकॉर्डिंग है, पुल्लिंग के अकॉर्डिंग है। तो अब यहाँ क्या कहते हैं कि ये क्रिया है और क्रिया क्या है, पुल्लिंग है और अन्य पुरुष है, अन्य पुरुष और एक वचन। तो अब इससे क्या पता चला कि भाई यहाँ पर जो क्रिया हो रही है वो क्रिया का मुख्य विषय क्या है, कर्ता है, और कर्ता मुख्य विषय होने के कारण यहाँ क्या हो गया, ये कर्तृवाच्य हो गया। कौन सा वाच्य हो गया, ये कर्तृवाच्य, क्योंकि क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार हो रही है। अगर अब हम कर दे कि अमीना से रोया नहीं जाता, अमीना से रोया नहीं जाता, आंसू से रोया नहीं जाता, तो फिर ये भाववाच्य में चले जाएंगे, ठीक है। तो अब यहां हम देखते हैं आगे क्या कि अब वाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है ना। कर्तृवाच्य में क्या होते हैं कि भाई क्रिया जो है वो क्रिया कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होती है, के अनुसार होती है। यहाँ कर्मवाच्य में क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार ना होकर, कर्ता के अनुसार ना होकर, न होकर कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार होती है, ठीक है ना। तो कर्म के अनुसार का मतलब है कर्म के लिंग वचन, कर्म के लिंग वचन और पुरुष के माध्यम से होती है, के अनुसार होती है, ठीक है। आगे भाववाच्य, भाववाच्य में क्या होता है कि भाई अब ये कर्ता के, ये कर्मवाच्य में क्रिया के कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार होती है, और अर्थात फिर दूसरा क्या है इसका पॉइंट कि भाई कर्म कर्ता के साथ, कर्ता के साथ हम क्या लगा देते हैं, से या के द्वारा, ठीक है, से या के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है, और कर्ता को गौण कर दिया जाता है। अब इसके बाद है यहाँ भाववाच्य, भाववाच्य इसमें क्या होता है कि क्रिया कर्ता या कर्म के अनुसार ना होकर भाव के अनुसार होती है, भाव के अनुसार होती है, ठीक है। अर्थात कर्ता और कर्म प्रधान न होकर के, और क्रिया क्या होती है, स्वतंत्र हो जाती है, क्रिया स्वतंत्र होती है और सदा एक वचन और अन्य पुरुष में होती है, एक वचन और अन्य पुरुष में होती है, ठीक है ना।
सॉरी पुल्लिंग में होती है, एक वचन पुल्लिंग में होती है, पुल्लिंग पुल्लिंग में होती है। ठीक है, अब यहाँ क्या करते हैं कि भाई यहाँ बताया कि इसमें कर्ता के साथ क्या कर देते हैं, कर्ता या कर्म के साथ हम क्या लगा देते हैं, से या के द्वारा। ठीक है, लगाकर क्रिया को हम क्या बना देते हैं, सामान्य क्रिया को, मुख्य क्रिया को सामान्य क्रिया बना देते हैं, मुख्य क्रिया को सामान्य क्रिया बना देते हैं, क्रिया बना देते हैं। ठीक है, अब ये तो बता दिए हैं आपको रूल। अब इनके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एक एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं और उस एग्जाम्पल जो है हम ध्यान से एक बार ये देख लीजिए आप और फिर एग्जाम्पल पर गौर फरमाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल अब यहाँ पर हम इनके देखते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। कर्तृवाच्य, ठीक है ना, कर्तृवाच्य में क्या कहते हैं कि भाई क्रिया सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है। तो कर्तृवाच्य का एग्जाम्पल क्या है कि कर्तृवाच्य में हम देखते हैं अमीना चावल पकाती है। ठीक है ना, तो अब इसको हमें कर्म वाच्य में चेंज करना है। तो कर्म वाच्य में हम कैसे कर देंगे, कर्म वाच्य में हम बना देंगे, क्या रूल था कि अमीना के साथ हम क्या लगा देंगे, से या के द्वारा, अमीना के द्वारा, और अब अमीना को गौण कर देंगे और कर्म को हम, क्रिया को कर्म के अनुसार ले आएंगे, चावल पकाए जाते हैं, अमीना द्वारा चावल पकाए जाते हैं। अब देखिए एक एग्जांपल हम कर्तृवाच्य का फिर से लेते हैं, वो भाववाच्य समझाने के लिए। कर्तृवाच्य में अब हम चलो चला जाए, चलो चलते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं, ये कर्तृवाच्य में है। तो अब भाववाच्य में हम कैसे चेंज कर देंगे इसको, चलो चला जाए। ठीक है, नेक्स्ट है मैं, कर्तृवाच्य मैं उठ नहीं सकता। ठीक है, तो भाववाच्य में हम इसको कैसे चेंज कर देंगे, मुझसे, क्योंकि कर्ता के साथ हम क्या लगा देते हैं, से लगा देते हैं, उठा नहीं जाता। ठीक है, मुझसे उठा नहीं जाता। तो अब हम अपने इस वाच्य विषय को यहीं पर विराम देते हुए विदा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, और अपना साथ ऐसे ही बनाए रखें। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट के साथ अपना सहयोग बनाएं। धन्यवाद।